विथ फ्लक्स हमारे पास आ गया है। फ्लक्स पहले पार्टिकल का, दूसरे का, तीसरे का और सबको हमने प्लस भी कर लिया। ये टोटल फ्लक्स मेरे पास हो गया फ्लक्स फाई ई। ठीक है, ये सारे एलिमेंट्स का टोटल फ्लक्स आ गया है, राइट। अभी हमने देखा था फर्स्ट वाले, हाँ जी, यहाँ से अब हमने देखा था चार्ज सेंटर में पड़ा हुआ है और सारा स्फीयर जो है वो इस चार्ज से इक्वल डिस्टेंस पे है। ठीक है, इस पूरे सरफेस बाउंड्री की हमने बना ली हैं पैचेस, वो सारे पैचेस जो हैं वो सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, ये सारे के सारे सेंटर से क्या होंगे, इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। जब ये इक्वल डिस्टेंस से होंगे तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला जो आपने देखा हुआ है पहले भी, वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हमारे पास क्या है, 1/4πε0 Q/r²। Q एक ही है, सभी के लिए सेम हो गया। 4 कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट नंबर, पाई भी एक कांस्टेंट नंबर, ε0 भी एक कांस्टेंट नंबर है, r² वो भी सभी एलिमेंट्स के लिए सेम है। तो इस वजह से E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू En, सो दिस इज टोटली इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो E हर एलिमेंट के लिए सेम हो गया, फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए E की वैल्यू सेम है। क्योंकि E हमारे पास सेम है तो हम इसको कांस्टेंट करके E भी ले सकते हैं। E1 E2 E3 लिखने की हमें ज़रूरत नहीं रहेगी। ठीक है, तो फिर मैंने सभी की जगह E1 E2 E3 की जगह पे क्या पुट कर दिया, सिर्फ E। अब E को मैंने कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, सारा का सारा फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, जितने भी मैंने पार्ट उसके छोटे छोटे किए थे, छोटे छोटे हिस्से किए थे, वो सारे सरफेसेस यानी एरिया ही रह गया। ये सारे एरिया को मैं अगर जमा कर लेती हूँ तो क्या आएगा, टोटल स्फेरिकल एरिया ऑफ द सरफेस। ठीक है, टोटल एरिया आ जाएगा उस स्फेयर का, राइट। किसी भी स्फेयर का टोटल एरिया का फॉर्मूला है हमारे पास 4πr²। ठीक है, E का फॉर्मूला लगा दिया 1/4πε0 Q/r², और इसकी जगह पे हमने क्या लगा देना है, 4πr²। ठीक है, 4 के साथ 4 कैंसिल हो गया, पाई के साथ पाई कैंसिल हो गया, मेरे पास बाकी r² के साथ r², बाकी क्या रह गया, सिर्फ Q/ε0, सिर्फ ये दोनों चीज़ रहेगी। तो टोटल फ्लक्स मेरे पास जो आया इस पूरे होल स्फीयर का, वो फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0 है। ठीक है, इसका टोटल फ्लक्स कितना आ गया, Q/ε0। अब चार्ज मेरा क्या था, Q था, मैंने इसको एक स्फेरिकल सरफेस में अंदर रखा हुआ था। अगर मेरे पास स्फेरिकल सरफेस ना होती, कोई सा भी एरिया होता, जैसे मैंने ये शेप ले ली, ठीक है, कोई सी भी रफ शेप आप ले सकते हो, कोई सी भी रफ शेप मैंने ले ली है, इसको मैंने इंक्लोज कर लिया, यानी कोई सी भी शेप, एनी शेप में मैं उसको रख सकती थी। अब आप देखो यहाँ पे, अगर मैं स्फीयर के अंदर देखूँ तो इसका फ्लक्स कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लाइनें हैं स्फीयर के अंदर। ठीक है, यानी इसका फ्लक्स कितना हो गया, 8। इसका स्फीयर कितना हो गया, 8। इस स्फीयर का ग्रीन वाले पोर्शन का फ्लक्स कितना है, 8। और अगर ये मैं बैलून लाइक शेप का देखूं तो कितना फ्लक्स है इसका, तो उसका भी गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी 8 है। तो क्लोज सरफेस में लूँ, यानी स्फेरिकल शेप में ले लूँ या किसी भी शेप में ले लूँ, तो फ्लक्स दोनों का ही सेम है। जितनी इलेक्ट्रिक लाइन्स इस स्फीयर से बाहर पास कर रही हैं, उतनी ही इस शेप से बाहर पास कर रही हैं। ठीक है, तो टोटल फ्लक्स हमारे पास उतना ही है जितना स्फीयर का था। तो इससे फ़र्क, इसका मतलब है फ़र्क नहीं पड़ा, मैं स्फेरिकल शेप ले लूँ या कोई और सरफेस ले लूँ, कोई सरफेस आप रेक्टेंगुलर ले लें, ठीक है, आप ट्रायंगुलर ले लें, कोई सी भी शेप आप ले लोगे, फ्लक्स उतना ही रहेगा। ठीक है, फ्लक्स किस पे डिपेंड कर रहा है, फ्लक्स तो हमें पता है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस, या नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन पासिंग थ्रू सरफेस। ठीक है, तो वो कोई सी भी शेप में मैं ले लूँगी तो मेरे पास फ्लक्स चेंज नहीं होगा। इट्स मीन कि मेरा जो फ्लक्स है उसका फार्मूला भी अभी हमने जो देखा था, ये फार्मूला टोटल हमने जो निकाला, फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। ठीक है, तो ये शेप डिपेंडेंट नहीं है, तो फ्लक्स इज इक्वल टू Q/ε0। इट्स मीन ये इंडिपेंडेंट ऑफ
शेप है, राइट। किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है? सिर्फ चार्ज पे डिपेंड करेगा और एप्सिलॉन नोट पे डिपेंड करेगा। एप्सिलॉन नोट आपको पता है परमिटिविटी ऑफ द मीडिया है, यानी ये मीडियम पे डिपेंड करता है। फ्लक्स डिपेंड कर रहा है सिर्फ चार्ज के ऊपर और मीडियम के ऊपर कि कौन सा मीडियम आप यूज़ कर रहे हो। एयर है, वैक्यूम है, ग्लास है, प्लास्टिक है, पेपर है, कोई सा भी मीडिया हो सकता है, राइट। तो फ्लक्स किसी भी क्लोज सरफेस का डिपेंड करता है चार्ज क्यू पर और एप्सिलॉन नोट पे, ठीक है। डिपेंड करता है चार्ज क्यू पे और एप्सिलॉन नोट पे, सिर्फ इन दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। ना पे वो शेप पे डिपेंड करता है, ना उसके रेडियस पे डिपेंड करता है, ना डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ चार्ज क्यू पे और एप्सिलॉन नोट यानी मीडिया पे डिपेंड करता है। फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू फाई इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नोट, ठीक है। इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ शेप or geometry of the closed surface. It just depends upon the medium and charge enclosed in it, ठीक है। It just depends on the medium and charge enclosed in it. Hopefully बेटे आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम फेस करो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और अपने काम साथ साथ करते रहें। और लास्ट में आप लोगों का शुक्रिया कि आप पूरी तवज्जो के साथ इसको पढ़ रहे हैं। उम्मीद तो मैं यही कर रही हूँ कि आप इसको तवज्जो के साथ सुन भी रहे होगे और पढ़ भी रहे होगे, ठीक है। इसलिए थैंक यू आप लोगों का एडवांस में ही मैं कर दी हूँ।